देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू जो है वो इसके ऊपर है कि कैदी इज़्ज़त पागे जबकि आज़ाद मंच लोग जो थे वो रुसवा हो गए। आखिर ये वाक़या कौन सा है जिसके बाद हम ऐसा कहने के ऊपर मजबूर हैं और कह रहे हैं? ये मैंने अपने ब्लॉग में आज से 2 हफ्ते पहले जिक्र किया था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो एक इस्लामाबाद के अंदर बेकरी पे गए। उनका दिल किया कि मैं मीठा खाने के लिए जाऊं। जब वो वहाँ पहुँचे तो एक नौजवान था, और वो जो नौजवान था उसने देखा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया जो हैं वो उनके हमरा हैं और उनकी दुकान के अंदर झांक रहे थे, चीज़ों को पसंद कर रहे थे, डोनट्स पड़े थे, बाकी मीठी चीज़ें पड़ी थी। जब उन्होंने ये सारा कुछ देखा और ये कोशिश की कि मैं वो चीज़ लूँ, ख़रीदूँ और फिर उसको खाऊँ, तो जिसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने ये बात पूछी कि क्या आप ईसा फ़ायज़ हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उस लड़के ने वो चीज़ देने के बजाय कहा कि लानत हो आपके ऊपर, अगर आप काजी फ़ायज़ ईसा हैं तो जस्टिस के साथ बेकरी पर पेश आए नाखुशगवार वाक़या जो था। एहतशाम अब्बासी ये लड़का था और इसने ऐसे किया, और फिर एहतशाम अब्बासी जो थे इन्होंने वीडियो रिलीज़ कर दी गुज़श्ता रोज़, और उसके बाद इनको और उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया। ये तो आपको पता है अगवा कौन करता है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि जिस रियासत के अंदर मुल्क का हाकिम वक्त हो, सिपाही सलार हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, अगर वो अवाम के अंदर अपनी ताकत, अपनी इज़्ज़त व वक़ार खो दे तो उस कुर्सी पे बैठने वालों की भी इज़्ज़त नहीं होती और उस मनसब की भी इज़्ज़त नहीं की जाती। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोग किसी मनसब के ऊपर बैठ के उस मनसब को इज़्ज़त देने का बायस बनते हैं, और बाज़ लोग उसी मनसब के ऊपर बैठ के उस मनसब की तौहीन का बायस बनते हैं। तो जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक मुल्क के चीफ जस्टिस अदालत आलिया के होते हुए, आज़ाद होते हुए रुसवा हो चुके हैं, और दूसरी जानिब एक जेल में बैठा हुआ शख्स जो है उससे लोग मिलना चाहते हैं, उसे जेल से बाहर देखना चाहते हैं, उसे वोट और नोट देना चाहते हैं, उसकी खातिर सब कुछ करना चाहते हैं। लोगों ने जान दे दी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि 7 समुंदर पार बैरूनी दुनिया में लोग गए और डंकी लगा के गए। उन्होंने ज़िंदगी और मौत को अपने बहुत करीब से देखा, और हज़ारों लोग लुकमा उजल बन के और उनकी ज़िंदगियाँ चली गईं। फिर जो लोग हैं सरहद पार करके भी दूसरे मुल्कों में गए। एक मुल्क में जाने के लिए कितने मुल्कों की सरहदों से और बॉर्डर से गुजरे, उनके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए। अब इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दौर में किसी जलसे में जाते हैं, कोई पता नहीं कहाँ से कौन पकड़ लेगा, कोई इल्म नहीं कि कब और कैसे कोई गोली मार देगा, हमें कोई गिरफ्तार कर लेगा। और वो ऐसे ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जाना जैसे कहीं बॉर्डर को क्रॉस करके कश्मीर से भारत की तरफ चले जाना, या पाकिस्तान की सरहदों से उठ के डंकी लगा के इटली की तरफ जाना। तो जब लोग इस हद तक किसी को पसंद करें और फिर इस हद तक किसी से नफरत करें कि आप बेकरी पे जाएं और वो नौजवान आपको कहे कि अगर आप फ़ायज़ ईसा हो तो लानत है आपके ऊपर, और मैं आपको ये मीठे वाली चीज़ अपनी बेकरी से खाने को नहीं दूंगा, और फिर वो चला जाए। ये वाक़या 3 से 4 हफ्ते पुराना है। मुझे इल्म था, मैं इससे कबल भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। अब ये जो पीछे आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आई तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से बयान करूँ। तो आपको रुजू फिर अल्लाह से करना चाहिए, काजी फ़ायज़ ईसा साहब, और ऐसे कौन से जुर्म और गुनाह सरज़द हुए हैं आपसे, आपको सोचना होगा कि जब आप एक मुल्क की आली शान अदालत आलिया के काजी हैं और आप ही के शहर के ताजर आप पर लानत भेज रहे हैं। फिर मेरे काजी ये वक्त है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगें। आपने काजी होते हुए जिन जिन लोगों पर जुल्म किए हैं, जिन पर जुल्म होते हुए खामोश रहे, उनसे भी माफ़ी मांगिए। और बाकौल शायद हकान अब्बासी की कि हम आपको मशवरा देते हैं, वो भी मुफ्त में देते हैं कि जो इज़्ज़त थोड़ी सी बची है इसको बचाएं और घर चले जाएं। मगर काजी साहब इस बेकरी वाले से भी बदला लेंगे, उसकी फैमिली को अगवा करवा के। काजी साहब इमरान खान से भी बदला लेंगे। काजी साहब सब की मदद भी करेंगे। इनको जुल्म और नाइंसाफ़ी कहीं नज़र नहीं आएगी। यकीन जानिए, इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर एक लोकल काउंसलर
کوئی میئر، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ یا کوئی وزیر اعظم ہو، بورس جانسن کی مثال دیکھ لیجئے، باقی کتنے اپنی کمیونٹی کے اور انگریز میرے، اگر ایک تہمت لگ جائے، صرف الزام لگ جائے اور ثابت بھی نہ ہو، ان کو اپنی کونسلرشپ سے، اپنے میئر سے، اپنے ایم پی ہونے سے ریزائن کر کے گھر جانا پڑتا ہے۔ اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر قاضی صاحب کو ایک بیکری والا کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر لعنت ہو، اگر آپ فائز عیسیٰ ہیں تو وہ تو اسی منصب پہ بیٹھے ہیں، وہ تو اسی منصب کے اوپر بیٹھ کے مزید ایکسٹینشن چاہتے ہیں، وہ اس عدالت میں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں نہیں رکھ سکتے تو میرے لیے نئی عدالت بنا دو، میں اس کا چیف جسٹس بنوں گا۔ تو لہٰذا جس نے بھی عوام کی نظروں میں قدر اور قیمت کھو دی، وہ کہیں پہ بھی چلا جائے، وہ چاہے بیکری ہو، چاہے عام عوام ہو، وہاں تو جا نہیں سکے گا، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، یہ اب قاضی صاحب کو مان لینا چاہیے۔ اور اگر عوام کے اندر آپ کے بارے میں اتنی نفرت ہے کہ لوگ آپ کے اوپر لعنت بیچتے ہیں اور آپ پیسے بھی دیں تو آپ کو کھانے کی چیز نہیں دیتے، تو آپ کو یقیناً اللہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ آخر آپ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کی سزا آپ جو ہے وہ اپنی بے عزتی کروا کے کاٹ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔